स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग असाइनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन एटम्स हमें काउंट करने हैं इन ए सेमी कार्बाजोन मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन। तो एसीटोन जो है वो क्या होता है, CH3COCH3। इसका रिएक्शन हम लोग सेमी कार्बाजाइड से करेंगे तो सेमी कार्बाजोन बनेगा। तो सेमी कार्बाजाइड जो है हाइड्रोजन में क्या करते हैं, NH2NHCONH2 इसके साथ करते हैं एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ वाटर का फॉर्मेशन करता है, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और सेम CH3C के साथ डबल बॉन्ड O के बदले डबल बॉन्ड N आ जाएगा, देन NHCONH2 रहेगा। मतलब जितना नाइट्रोजन हमारा सेमी कार्बाजाइड में था उतना ही सेमी कार्बाजोन में रहेगा। तो 1 2 3, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें बोला गया है कंपाउंड ए इज कन्वर्टेड इनटू बी। ए से बी बना रहा है ऑन रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH। क्लोरोफॉर्म और KOH का मतलब है कार्बाइलामाइन रिएक्शन की बात कर रहा है, मतलब ए जो है एमाइन होगा। द कंपाउंड बी इज टॉक्सिक, एकदम सही है। कार्बाइलामाइन रिएक्शन में आइसोसाइनाइड बनता है जो टॉक्सिक और पेंजेंट स्मेलिंग होता है, एंड कैन बी डिकम्पोज्ड बाय सी, और उसे डिकम्पोज किया जा सकता है सी से, मतलब हाइड्रोलाइसिस करके। सही बात है। बी एंड सी, ABC रेस्पेक्टिवली आर। तो ये तो यहाँ से हमें पता चल गया एमाइन होगा RNH2। इसमें हम लोग डाल दिए हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH, तो कार्बाइलामाइन रिएक्शन होगा, आइसोसाइनाइड बनाएगा। तो ए हमारा हो गया एमाइन कन्वर्टेड टू बी, आइसोसाइनाइड हो गया बी। ठीक है, द कंपाउंड बी इज टॉक्सिक, एकदम सही है, एंड कैन बी डिकम्पोज्ड। अगर इसकी हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर दें तो ये एमाइन और ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो RNH2 और एक कार्बन है इधर, तो ये फॉर्मिक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है, कैन बी डिकम्पोज्ड बाय सी, मतलब सी जो है हमारा यही है H2OH+, मतलब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करना। ठीक है, तो ये एमाइन, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस या डाइल्यूट HCl या कंसनट्रेटेड HCl बोल सकते हैं। तो प्राइमरी एमाइन नाइट्राइल नहीं आइसोनाइट्राइल होगा, गलत है ये। सेकेंडरी एमाइन नहीं, प्राइमरी एमाइन ही देता है कार्बाइलामाइन रिएक्शन। प्राइमरी एमाइन आइसोनाइट्राइल कंसनट्रेटेड HCl हो सकता है, सेकेंडरी एमाइन होगा नहीं, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया द रिएक्शन ऑफ हाइपोब्रोमाइड। हाइपोब्रोमाइड का मतलब है NaOBr, और NaOBr कहाँ से बनेगा, NaOH और Br2 से। ठीक है, तो हाइपोब्रोमाइड NaOBr की बात कर रहा है, और ये कहाँ से बनता है, NaOH एंड ब्रोमीन से, Br2 से। ठीक है, इन द रिएक्शन ऑफ हाइपोब्रोमाइड विथ एमाइड, मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की बात कर रहा है। द कार्बोनाइल कार्बन इज लॉस्ट एज, एकदम सही बात है बच्चे। जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है उसी की बात कर रहा है ये। इसमें एमाइड का रिएक्शन हम लोग हाइपोब्रोमाइड दैट इज NaOBr लिखो या NaOH प्लस Br2 लिखो, इसके साथ करें तो ये क्या होता है, एक कम कार्बन का एमाइन बनाता है, RNH2 बनता है। इसके साथ 4 लेना पड़ेगा क्योंकि ये Na2CO3 और NaBr बनाएगा, तो 2 ब्रोमीन है तो 2 NaBr प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, कार्बोनाइल कार्बन इज लॉस्ट। जो ये कार्बोनाइल कार्बन है ये किस फॉर्म में निकल रहा है, कार्बोनेट के फॉर्म में, Na2CO3 मतलब कार्बोनेट, तो कार्बोनेट ए ऑप्शन है, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ बेंजीन। ए का हम लोग ट्रीटमेंट किससे कर रहे हैं, बेंजीन से, बेंजीन नहीं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से कर रहा है, मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट की बात कर रहा है। गिव्स कंपाउंड बी इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट NaOH। कंपाउंड ए एमाइन होगा। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों एमाइन के साथ रिएक्शन करता है, जिसे हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। और इस टेस्ट को हिंसबर्ग टेस्ट भी बोला था क्योंकि इससे हम लोग PST एमाइन को डिस्टिंग्विश और सेपरेट कर सकते हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों एमाइन सल्फोनामाइड बनाएगा, लेकिन सल्फोनामाइड फिर डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो डाइल्यूट NaOH के साथ प्राइमरी एमाइन का जो सल्फोनामाइड होगा वही रिएक्शन करेगा। तो इसमें देखो ये जो है हमारे पास टर्सरी है,
ये हमारे पास सेकेंडरी है, ये हमारे पास सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक ही ग्रुप अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन है, एक ग्रुप अटैच्ड है, इसीलिए ये हमारा आंसर आएगा। देखो रिएक्शन कैसे होगा, जो हमारा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है वो क्या होता है, बेंजीन के साथ S डबल बॉन्ड O Cl। अब इसका रिएक्शन प्राइमरी एमाइन से करते हैं, तो प्राइमरी एमाइन RNH2 होता है, तो इस तरह से मैं लिख देता हूँ। तो होता क्या है, एक HCl के साथ HCl बना के एलिमिनेट हो जाता है और ये सल्फोनामाइड बनाता है। तो बेंजीन के साथ आ जाएगा हमारे पास S डबल बॉन्ड O, N के साथ एक H है R। अब जो ये H है, इसी H के कारण ये डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करता है और उसमें वो सॉल्युबल होगा। तो प्राइमरी अमाइन है इसीलिए एक H बच गया, सेकेंडरी अमाइन से एक निकल जाएगा तो नहीं बचेगा ना उसमें, तो इसीलिए सेकेंडरी अमाइन के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा। और मतलब NaOH रिएक्शन तो होगा, सेकेंडरी अमाइन सल्फोनामाइड बनाएगा लेकिन NaOH का रिएक्शन नहीं होगा। टर्सरी में तो H ही नहीं है तो सल्फोनामाइड ही नहीं बनाएगा, तो टर्सरी तो सल्फोनामाइड नहीं बनेगा, तो फिर तो सॉल्युबल होगा ही नहीं, तो सॉल्युबल एक हमारा प्राइमरी अमाइन का ही सल्फोनामाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट बेसिक। तो लिस्ट बेसिक की बात कर रहा है, सबसे कम बेसिक कौन होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ये CH3 C डबल बॉन्ड ONH, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और C2H5। ठीक है, इसका जो लोन पेयर है इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मतलब लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम होगी। बी में टर्सरी इथाइल एमाइन है। ठीक है, इथाइल की बात हमने पहले भी किया है, इथाइल के केस में जो है सबसे ज़्यादा हमारा सेकेंडरी का बेसिसिटी हो, उसके बाद टर्सरी की होती है, उसके बाद प्राइमरी की होती है, उसके बाद अमोनिया की होती है, और मिथाइल के केस में सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी है, और ये जो है हमारे पास CH3CO है, NHCOCH3 फिर से लगेगा, मतलब इसमें तो और बेसिसिटी कम हो जाएगी क्योंकि ये जो लोन पेयर है दोनों साइड रेजोनेंस में जा सकता है, तो इसकी बेसिसिटी और कम हो जाएगी। डी में सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी अमाइन की बेसिसिटी सबसे कम होती है, हमने पहले भी डिस्कस, सबसे ज़्यादा होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, इथाइल के केस में सेकेंडरी और मिथाइल के केस में भी सेकेंडरी की होती है। तो ये दोनों जो है एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है लेकिन रेजोनेंस के कारण इसके लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो इसकी सबसे कम होगी, और इस दोनों में सेकेंडरी की सबसे ज़्यादा होगी, तो सेकेंडरी वाला हमारा डी ऑप्शन है, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकेंडरी अमाइन की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा।